Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Hello listeners and welcome to Radio Zindagi 1550 AM and now also on 99.7 FM HD3. मैं हूँ आरजे ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी. वेलकम 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 एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. हम में से कई लोग सोचते हैं कि वास्तु से क्या फायदा होगा, वास्तु को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्या अच्छा होता है इससे, क्या बेनिफिट्स हैं. तो आज ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट योर रेजिडेंस, द प्लेस दैट यू कॉल होम. घर के लिए what happens is Vastu blends your natural surroundings to the constructions. It's not only just the walls, just the doors and windows. It is the overall energy of the house. It enhances your health and vitality. It improves your relationships with your children, with your spouse. उस घर में जो भी लोग रह रहे हैं उन सबके आपस में रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं. It creates a harmonious and a very peaceful atmosphere at home. कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि आप बाहर तो एकदम ठीक ठाक हैं, घर पहुंचते ही कुछ ना कुछ तनाव हो गया, कुछ टेंशन हो गई, तो वो आप सोचते हैं क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ योर वास्तु. और घर में जब आप हैं तो आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को भी बेनिफिट होता है, वो बढ़ती है वास्तु से. ओवरऑल एक जनरल फॉर्च्यून जो होता है, पूरी जो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी होती है, उसके लिए वास्तु बहुत अच्छा है. कमिंग टू योर देन कम्स योर वर्क प्लेस, योर कमर्शियल वास्तु. टॉकिंग अबाउट कमर्शियल वास्तु, आपका बिजनेस और प्रॉफिट सब चाहते हैं कि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो, प्रॉफिट एक्सपैंड हो, तो इसमें वास्तु बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. आपकी क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है. और वर्क प्लेस में भी एक स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए वास्तु बेनिफिशियल है. और जो एम्प्लॉयज हैं आपके, जहां जो काम कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है. दे विल वर्क बेटर फॉर यू. सो इवेंचुअली कमर्शियली भी आपके लिए ही बेनिफिशियल है. और बाहर ही क्यों, अंदर के लिए भी, आपके अंदर के लिए भी, बदलाव के लिए भी वास्तु ही है. Talking about spiritual awakening, it awakens the urge for understanding the meaning that you always look for in life and death. Problem solving abilities जो होती हैं, सही डिसीजन, विवेक जिसे बोलते हैं, सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज आप में वास्तु लेके आता है. एनर्जी हमेशा अच्छी रहती है, थकान जरा कम हो जाती है, हैप्पीनेस होती है, वेलबींग होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, ओवरऑल हर चीज के लिए happy. So why don't we balance our life and go in the right direction with Divine Vastu? Call Revaji for the best results. She rectifies Vastu dosh at your home, at your workplace and anywhere else that is important for you without remodeling or demolitions. और दूसरे वास्तु शास्त्री और रेवाजी में क्या फर्क है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी. रेवाजी uses all 3 techniques, जैसे 3 हो गई, क्लासिकल वास्तु, इंटीरियर वास्तु एंड पीरा वास्तु, that is related to pyramids, पायरा वास्तु टुगेदर. एज शी हैज फाउंड कि किसी भी एक टेक्निक को अप्लाई करने से उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितना तीनों को साथ में करने से होते हैं. दे हैव टू बी यूज्ड टुगेदर, खास करके इन लेयर्स, टू गेट 95% पॉजिटिव रिजल्ट्स. एंड परहैप्स आई थिंक ओनली रेवा जी इज देयर, सिर्फ वही हैं जो तीनों टेक्निक्स साथ में बहुत सक्सेसफुली प्रैक्टिस करती हैं, और ये उनके काम की खासियत है. और यही नहीं, रेवा जी अपने सारे क्लाइंट्स के हर केसेस में पर्सनल अटेंशन लेती हैं, सभी केसेस में फॉलो अप करती हैं. आपको निराश नहीं होना पड़ता. ऐसा नहीं है कि आप रेवा जी के पास में एक बार ही गए, उन्होंने आपको कंसल्टेशन दी और फिर आप अपने रास्ते और रेवा जी अपने रास्ते. नहीं, रेवा जी हमेशा आपका हाथ पकड़े रखती हैं, जैसे एक माँ बच्चों का हाथ हमेशा थामे रखती हैं. शी इज विद यू फॉर लाइफ. और हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का भी. इस शो के स्पॉन्सर्स जो है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन मिलपीटर्स में और सुनीता ब्यूटी एंड सैलून फ्रीमॉन्ट में. तो आइए बात करते हैं रेवा जी से. रेवा जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू नीरा. सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. मैं बहुत देर से नीरा का चेहरा देखी जा रही थी कि कितनी लगन के साथ में बोली जा रही है. तो बोली जा रहे हैं वास्तु के लिए, डिवाइन वास्तु के लिए. जी हाँ, बिल्कुल सच है. मैं भी मानती हूँ कि वाकई ही कि कई बार हम जीवन में सोचते हैं कि सब कुछ करके थक गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं. तो याद रखिए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो बिजनेस हो, अगर वास्तु के वहां पे डिफेक्ट्स होंगे तो उसका इफेक्ट भी जरूर होगा.
रेवा जी, टॉकिंग अबाउट वास्तु डिफेक्ट्स, हमने पिछले हफ्ते काफी वास्तु डिफेक्ट्स और चक्रास के बारे में बात की थी जी। तो ये जो आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा एम्फसाइज करती हैं, तो अगर नॉर्थ ईस्ट में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनकी रेमेडीज क्या होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है ना, तो उसमें क्या डिफेक्ट्स होते हैं, क्या उनका असर क्या होता है और उनकी रेमेडीज क्या होती हैं? इरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि नॉर्थ ईस्ट, हमेशा याद रखिए लिसनर्स की, हमारी लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ ईस्ट से। पूरा अर्थ जो है वो इंक्लाइन होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री। जब अपना 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो हमारी जो इंक्लाइन होगी अर्थ है, तो नेचुरली साउथ वेस्ट हमारा बहुत ही हैवी होना चाहिए। साउथ वेस्ट हैवी होगा नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट में। नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा लॉट, कहते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी आनी है, आपको ज्यादा ओपन चाहिए, मोर ओपन स्पेस शुड बी देयर, ज्यादा खुला होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बहुत ही ज्यादा है, स्पेशल नॉर्थ ईस्ट के लिए उसकी जो शेप है। अब कई बार हम लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हायर है, हाई है। मैं कई प्रॉपर्टीज पे जाती हूँ, चाहे वो बिजनेस हो चाहे घर हो, अगर वो नॉर्थ ईस्ट का लेवल हाई हो जाएगा, उसका स्लोप हाई होगा, तो नेचुरली साउथ वेस्ट नीचे की तरफ आ गया। जी, हम लोग एंटर्स कर रहे हैं, कई बार हिल्स पे भी हम देखते हैं कि घर है नॉर्थ ईस्ट हाई है और पीछे की तरफ से जो बैक यार्ड एरिया वो लोअर हो जाएगा। जी, अगर वैसा कोई प्रॉपर्टी अगर आ जाती है हमारी, तो वहां पे क्या आ जाता है, कोई इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, या कई बार हमारे को कि पावर्टी तक की भी नौबत आ जाती है। जी, अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट राउंडेड होता है, कोर्टयार्ड की तरफ चले जाइए, अगर आपका घर कोर्टयार्ड पे आता है, कोर्ट में आता है, तो वहां पर अगर हमारा आएगा नॉर्थ ईस्ट अगर आगे से राउंडेड होगा, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंसेनिटी या मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, उसका भी इफेक्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट अगर कट हो जाए, मीन्स कि अगर लॉट है, शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, लेकिन उसका नॉर्थ ईस्ट उसका कटा हुआ है, आगे से कट आ गया, मीन्स कि वो नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा तो वो एल शेप लॉट हो जाएगा। जी, अगर वहां होगा तो उस तरह के वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि फिजिकली भी डिफॉर्मिटी को हम लोग मानते हैं कि वहां आ जाती है ड्यू टू द डायरेक्शंस नॉर्थ ईस्ट को, या कहीं डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज को लेके चलता है। जी, नेक्स्ट आ जाता है कि, और साथ ही साथ उसका एक फैक्ट और भी होता है, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें आप कह सकते हैं कि अटैचमेंट जो होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, अगर वहां पे लॉट हमारा कटा हुआ होगा, एल शेप में होगा। जी, अगर नॉर्थ ईस्ट ओपन है बट इट इज लोडेड विथ हैप्पी वे, अब वो नॉर्थ ईस्ट आपने ये नहीं देखना कि वो हमारी फ्रंट एंट्रेंस आ रही है कि हमारा बैक यार्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट ओपन है और बहुत ही ज्यादा हैवी वेट रखे हुए हैं, तो वहां पर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में ये नहीं बोल जाते कि हमारे को, हम जा रहे हैं तो ड्राइव करें या कुछ ऐसा प्रॉब्लम, मीन्स ये कि भगवान नहीं करे कहीं थेफ्ट हो जाता है, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, या कुछ और भी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उससे रिलेटेड, किसी भी तरह की दुर्घटना, किसी भी तरह से। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है, जिसके लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वी शुड अवॉइड, उसका क्या इफेक्ट है कि फ्रस्ट्रेशन, करियर में आपके जरूर कोई ना कोई डिप्रेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, या वहां पर जो भी आपका घर का बच्चा है उसकी स्टडीज के, उसकी एजुकेशन को लेके, उसके करियर को लेके भी सवाल उठ जाते हैं। और अगर हमारा वो रेस्टोरेंट के ऊपर में नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उस रेस्टोरेंट को चलाने में रहेंगी। अगर आपका बिजनेस प्लेस है, अगर आपका कोई इंडस्ट्रीज है, कहीं पे भी आपका अगर कोई कन्वीनियंस स्टोर भी है, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या बाथरूम होता है तो वो हमारा ग्रो नहीं करता। कहीं ना कहीं पे जैसे प्रमोशंस रुक जाएंगी या ट्रांसफर्स हो जाती हैं, या यू कैन से कि डिसलाइक बाय द कोलीग्स ऑल्सो। जी, इट इज रिलेटेड विद दैट। बच्चों की एजुकेशन के लिए जैसे कि मैंने बताया कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन हो। जी, नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है तो इसके इम्फेक्ट्स क्या है कि जो खासकर फीमेल्स, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद द फीमेल्स, अब उनको जो लेडीज हैं उनको कोई ना कोई सर्जरी के दौर से या कोई आप कह सकते हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, कंसीव करने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, हेड से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड माइग्रेन पेन प्रॉब्लम्स ऐसे स्टार्ट हो जाती हैं। कई बार फीमेल चाइल्ड है उससे जुड़ी भी कई सवाल आ जाते हैं। लैक ऑफ अटेंशन टू पेरेंट्स हम लोग इसको जरूर करते हैं। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर नीचे नॉर्थ ईस्ट में किचन है और कई बार मुझे ऊपर बेडरूम भी मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो दैट इज द वर्स्ट प्लेस।
नॉर्थ मैंने बहुत ऐसे घर देखे। साउथ ईस्ट को तो फिर आप सेकंड में ले जाते हैं फिर कि अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में किचन है और नॉर्थ ईस्ट में ऊपर ही बेडरूम मिल जाता है तो वहां पर हमारे को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, बेडरूम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बाथरूम भी नहीं, बाथरूम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं पे इसी का ही अगर मैं आपको नेक्स्ट जगह पे लेके जा रही हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बेसिक भी होती हैं या काउंटर भी हैं। अब इसका काउंटर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है और ऊपर आपका मास्टर बेडरूम है, दूसरी साइड में मैं आपको दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। अगर हमारा साउथ वेस्ट में ऊपर मास्टर बेडरूम है और नीचे किचन है, इसको ठीक करना फिर भी आसान है क्योंकि इसका हमारे को एक ना एक इसकी कंटेपेबिलिटी में हमारे को मिल रही है कि साउथ वेस्ट में हमारे को मास्टर बेडरूम तो मिल रहा है, उसकी किचन आपको रेक्टिफिकेशंस करनी है। लेकिन साउथ ईस्ट में अगर किचन है ऊपर मास्टर बेडरूम है तो उसका भी हमारे को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। परंतु नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन भी है और ऊपर मास्टर बेडरूम भी है और मास्टर बेडरूम के साथ में अगर आपका टॉयलेट भी आ रहा है, चाहे वो टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट टू ईस्ट जा रहा है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स हैं। वहां के जो इफेक्ट्स हैं टोटल नेगेटिव हम उसको लेके जाते हैं। सबसे पहले तो घर में सुख शांति ही नहीं रहती है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कह सकते हैं कि बच्चे घर से बाहर ही रहते हैं वहां से। डिवोर्स तक भी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा नौबत एक्सट्रीम इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा। खास तौर पर जहां पर आप अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे, वहां पर हम इस चीज को बहुत ज्यादा पाते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम, किचन, टॉयलेट अगर है तो 100% क्या अभी तक मैंने ऐसा कहीं जब भी देखा है तो वहां पर ये इश्यू जरूर आ रहा है। जी, सो लिसनर्स आपने देखा, आप सुन रहे हैं एंड देन यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग दैट वास्तु इज नॉट ओनली अबाउट मनी और वेल्थ या फिर धन दौलत को लेके। जैसे रेवा जी बता रही हैं कि वास्तु डिफेक्ट्स की वजह से फैमिली भी कई बार ऐसा होता है कि फैमिलीज एक्सटेंड नहीं हो पा रही हैं, बच्चों पे भी असर पड़ता है। सो इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, अगर ऐसी कुछ बातें हैं जो आप रेवा जी से डिस्कस करना चाहते हैं तो थोड़ी ही देर में कॉल्स लाइन ओपन होंगी। आप फोन कर सकते हैं 5107701550 पे, या फिर रेवा जी से शो के बाद आप डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। इफ इट इज समथिंग पर्सनल, वी अंडरस्टैंड कि हर चीज आप शायद ऑन एयर न डिस्कस करना चाहें, तो आप रेवा जी को डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं। दैट इज 5108683338। वंस अगेन 5108683338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं @divineavc@gmail.com। और इसी तरह साथ में ही गैराज में भी, नॉर्थ ईस्ट में अगर गैराज आ जाता है, अब यहाँ को हम इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए हमारे को नॉर्थ ईस्ट को करने के लिए हमारे को बहुत जरूरी हेल्प लेनी होती है। दैट इज मिरर्स यहाँ पर, राइट, जहां पर क्योंकि गैराज है, डार्क एरिया है, सबसे पहले तो मिरर आपको वहां लगाने हैं जहां पर पूरी लाइट आ सकती है। जी, अगर आप सोचते हैं कि गैराज है, मैं तो पहले एडवाइस करूंगी कि आप उसमें गाड़ी पार्क नहीं करें। लेकिन अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस गैराज में इतनी व्हाइट लाइट स्ट्रांग होनी चाहिए, या उस गैराज में अगर आपका विंडोज हैं वो इतनी ओपन होनी चाहिए कि नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे आप मिरर लगा के उससे पूरा फायदा उठा सकें। जी, ताकि उधर से आपको नॉर्थ से ज्यादा डेप्थ चाहिए, आपको ईस्ट से ज्यादा डेप्थ चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट से डेप्थ चाहिए। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मिरर वहां लगने चाहिए जहां पूरी लाइट होगी। अगर आप डार्क एरिया में मिरर कहीं लगा रहे हैं तो आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आती है, डार्कनेस डेप्थ डीप हो जाएगी। और नेक्स्ट मिरर आपको लगाना है तो नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। लेकिन यही मिरर अगर आप अपने बेडरूम में लगा रहे हैं और बेडरूम में आपने कह दिया जी मैंने तो ड्रेसर रखा है, मेरा तो नॉर्थ वॉल पे मिरर है, मेरा तो ईस्ट वॉल के ऊपर में मिरर है, तो आपको क्या है, आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपस में आप दोनों के भी कोई रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी, दैट्स व्हाई वी एडवाइज दैट व्हाइल स्लीपिंग आवर बॉडी शुड नेवर रिफ्लेक्ट इन द मिरर।
आप ये हमेशा याद रखिए जी। उस समय आपको क्या करना है, आप बेटर है मिरर को कवर कर दीजिए। लेकिन यही मिरर अगर आपके बेडरूम में या कहीं पे भी साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट में या साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आएगा तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है, जहां पर हम कहीं आपको ये नहीं कहते कि मिरर लगाइए, बेटर है उस मिरर को कवर कर दीजिए। जी। जब मैं विजिट करने जाती हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि कहते हैं जी किसी वास्तु कंसल्टेंट ने उनको ये बोल दिया कि आपको जहां घर का कोई कोना आपको दब रहा है कुछ, वहीं मिरर लगा दीजिए। अगर आपका घर का कोना दब गया है या कोई कट गया है, कोई डायरेक्शन कट गई है, तो वहां अगर आप गलत वॉल पे साउथ वेस्ट वॉल पे लगाएंगे तो आप उस कोने को, कॉर्नर को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप वहां की नेगेटिविटी को और स्ट्रांग कर रहे हैं। एंड द बेस्ट वे टू रेक्टिफाई दैट कॉर्नर इज दैट द पिरामिडोलॉजी। जी, अगर हम पिरामिडोलॉजी को लेते हैं, हम उससे उसके डिफेक्ट को दूर करते हैं तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे, ताकि आप उसको पुश कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर शेप दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मिरर ले रहे हैं तो आप उसको और डेप्थ दे रहे हैं। जी, मिरर आप यूज कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा लाइट हो, नॉर्थ ईस्ट वॉल के ऊपर में यूज कीजिए। प्लस इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड द हाउस, सपोज कर लीजिए आपने 180 डिग्री एंगल के ऊपर में आपका साउथ फेसिंग घर है, आप सामने जा रहे हैं और बिल्कुल सामने ही आपने इतना बड़ा नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगा दिया। ये रेवा ने नॉर्थ की वॉल पे मिरर बोला था जी, नो। अगर वहां पर नॉर्थ की वॉल पे इमीडिएटली मिरर होगा तो घर में आप ये देखिए कि लोनलीनेस आ जाएगी, घर से आप भागना शुरू कर देंगे, वो आपको अकेलापन बहुत ज्यादा देगा। तो हमारे को मिरर के लिए भी हमारे को प्रॉपर हम लोग डिवाइड करते हैं, डायरेक्शंस लेते हैं, मिरर की हेल्प हम लेते हैं कि जहां हमारे को फॉर्मल लिविंग रूम या लिविंग रूम अगर मिल रहा है, या हमें ईस्ट की विंडो नहीं मिल रही, नॉर्थ की विंडो नहीं मिल रही, तो वहां पर हम मिरर की पूरी हेल्प लेते हैं। मिरर हम क्या हेल्प लेते हैं, स्टेयर्स के नीचे अगर हमारे पास में बाथरूम है तो हम बैक टू बैक मिरर लेते हैं। मिरर की हेल्प लेते हैं हम जहां पे हमारे को सेंटर में बाथरूम हो रहा है तो बैक टू बैक मिरर लेकर हेल्प लेते हैं। मिरर आप हेल्प लेते हैं जहां आपका ऑफिस है वहां पे। यही मिरर अगर आप किसी टीनेजर के रूम में डाल देंगे, वो बहुत जल्दी उनकी नेगेटिविटी मिलेगी और बच्चे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई वी एडवाइज यू दैट अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स वी हैव टू टेक केयर। मिरर को लगाने से पहले उसको ध्यान से समझें कि उसका क्या फायदा है। राउंड मिरर लगाना है तो कहाँ लगाना है, और राउंड मिरर सिर्फ 2 जगह पे लगता है लिसनर्स। सबसे पहले कि अगर आपका साउथ वेस्ट में बाथरूम है या साउथ वेस्ट में अगर आपकी किचन है और ड्रेन जो हो रहा है वो साउथ वेस्ट में हो रहा है, तो आप उसकी ड्रेनेज को डेप्थ देने के लिए यू कैन यूज दैट राउंड मिरर द सीलिंग, ताकि वो जो ड्रेनेज पाइप है उसमें रिफ्लेक्ट करे और उसको डेप्थ मिल जाए, आपका पैसे का लॉस बच सके। जी, लेकिन यही अगर आप राउंड मिरर अपने घर में दीवारों पे लगाएंगे तो आपको कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। That we have to take care. It should be always in the square rectangle. किसी केसेस में तो बकायदा इरा हम लोग मेजरमेंट देते हैं कि इसका नंबर टोटल 9 आना चाहिए। जैसे 27/18 का लगा दीजिए, या आपको लगाना है 9/9 का लगा दीजिए। तो उसका भी फर्क पड़ता है रेवा जी के जिसके घर में लग रहा है उसके हॉरोस्कोप के हिसाब से मिरर का मेजरमेंट, उसका उसके जॉडियक साइन से उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है। अगर आप घर के 4 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स का अलग अलग एलिमेंट है, किसी को एयर एलिमेंट है, किसी का फायर एलिमेंट है, किसी का वाटर है, किसी का अर्थ है, एंड सपोज कर लीजिए किसी के घर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है या 1 ही एलिमेंट है, किस एलिमेंट को इनहेंस करना है। अगर वाटर एलिमेंट नहीं है, या अगर हमारे को लगता है कि फायर एलिमेंट की कमी आ रही है या एयर एलिमेंट की कमी आ रही है, तो उसको इनहेंस करने के लिए हमारे को पूरा का पूरा फायदा लेना पड़ता है उसी डायरेक्शन से। और उसी हिसाब से फिर साइजेस भी होते हैं मिरर्स के। सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं दिस इज द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। हमारे साथ स्टूडियो में रेवा जी जुड़ी हुई हैं और रेवा जी आज बात कर रही हैं कि 2 बातों के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया। एक तो नॉर्थ ईस्ट के क्या डिफेक्ट्स होते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं लाइफ में, और उनकी क्या रेमेडीज होती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा रेवा जी ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई हैं मिरर की इंपॉर्टेंस, और उन्होंने ये भी बताया कि मिरर अगर गैराज में हो तो कहाँ कौन सी वॉल्स पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट, अबंडेंट लाइट
जहाँ पे घर में हो वहां मिरर होना चाहिए और उसकी और साथ ही placing। साथ इसके साथ ही साथ हमारे को नॉर्थ ईस्ट के डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें क्या वाटर सीनरीज है। वाटर सीनरीज एक वाटर सीनरीज के लिए मैं अपने सभी लिस्टनर्स को ये भी कहूंगी कि जैसे मैं मिरर बोलती हूँ, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी वाटर पेंटिंग्स आप अपने बेडरूम में बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आप मास्टर बेडरूम में या अपने बेडरूम में कहीं वाटर पेंटिंग्स को लगाते हैं तो दैट विल गिव यू मोर नेगेटिविटी, मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में अगर हस्बैंड वाइफ एंड दे विल नॉट बी फेथफुल विथ ईच अदर, ऐसी एनर्जी लेकर आता है। आप वाटर सीनरीज पेंटिंग को लगा सकते हैं लिविंग रूम में। वहां का अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा दब गया है या नॉर्थ ईस्ट में हमारे को कोई एनर्जी नहीं मिल रही, तो आप लिविंग रूम में, फैमिली रूम में उसको नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, नॉर्थ को एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, या जिनको हमारे को अकॉर्डिंग टू देयर ज़ोडिक साइन वी आर नॉट गेटिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द वाटर एलिमेंट टू गेट मोर एनर्जी फ्रॉम दैट डायरेक्शन, तब हम आपको कहते हैं कि सीनरी लगाइए, बट नॉट इन मास्टर बेडरूम। नॉट इन द मास्टर बेडरूम। ऑल राइट लिसनर्स, तो रेवा जी अब हम कॉल लाइन्स ओपन करते हैं। मैं बिल्कुल ओपन करेंगे, कॉल्स लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने लिसनर्स को एक और बताना चाहती हूँ, दैट इज स्पेशल, क्योंकि वी हैव कम टू नो कि कुछ लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है कि somebody has said कि yes they are from my team and they are working for me from Divine Vastu, team of Divine Vastu। yes, तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि डिवाइन वास्तु का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है और मैं कोई ही ना ही इसकी ब्रांच कहीं और ऑपरेट कर रही है, एक्सेप्ट कैलिफोर्निया फ्रीमॉन्ट में मैं खुद हूं, जो मैं खुद ही ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका है, चाहे दूसरी स्टेट्स है, कनाडा है, लंदन है, ऑल अराउंड आई डू विजिट, और मैं खुद ही फोन को भी लेती हूं। कोई हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, कोई हमारा टीम वर्कर्स और नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कहीं कुछ लोगों ने अगर आपको चीट किया इस चीज के लिए, तो सबसे पहले मैं इस चीज की आप सबसे माफी मांगती हूं इस इनकन्वीनियंस के लिए। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप 5108683338 या 6825213 पे जब भी कॉल करते हैं, तो आप याद रखिए कि वहां पर मैं होती हूं, या आपके जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको इसी नंबर से ही मिली जा सकती हैं। तो यू हैव टू टेक केयर। अगर आपके साथ में कोई भी आपको बोलता है कि दे आर फ्रॉम द डिवाइन वास्तु टीम, तो आप ऐसे लोगों को जरूर वेरीफाई करिए एंड यू कैन लेट अस नो कि किसी को आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है। बिकॉज रिसेंटली आई हैव कम टू नो दैट फ्यू गलती से उन्होंने कोई नंबर मिलाया एंड दे सेड कि येस दे आर द टीम ऑफ डिवाइन वास्तु और रेवा कैन नॉट कम ओवर देयर, शी इज नॉट हियर। तो इस तरह से उन लोगों को कुछ परेशानी लेनी पड़ी है। तो इस चीज की मैं आप सबको बताना चाहती हूँ दैट यू हैव टू टेक केयर फॉर दिस। एब्सोल्युटली लिसनर्स, तो अगर आप कभी फोन करें और आपको ऐसा सुनने में आए कि रेवा जी नहीं है और वो उनकी टीम के लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि रेवा जी अपना फोन खुद आंसर करती हैं, अपॉइंटमेंट्स खुद फिक्स करती हैं, कंसल्टेशन देने खुद आती हैं। रेवा जी इज द वन वुमन आर्मी रादर। तो रेवा जी, हमारे कॉल्स ओपन करते हैं अब। लिसनर्स, आप कॉल लाइन्स अब ओपन हैं, आप फोन कर सकते हैं अपने किसी भी सवाल को लेके वास्तु रिलेटेड। नंबर है 5107701550। वंस अगेन 5107701550। और अगर आप स्टूडियो के बाहर शो के बाद रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5008683338। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं at divineavc@gmail.com। तो रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी हाँ, बिल्कुल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। मुझे एक सवाल पूछना था। जी बताइए। बच्चों का बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? बच्चों के बेडरूम के लिए आप एक तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉयज हैं अगर तो साउथ में सोएं, साउथ वेस्ट में नहीं सोएं, साउथ ईस्ट में नहीं। गर्ल्स हैं अगर वेस्ट में सोएं या ईस्ट में, बट दे शुड नॉट स्लीप इन द नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। एक मिनट होल्ड कर सकते हैं मेरे जी। तो हमारे सारे लिसनर्स से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप रेवा जी को फोन करते हैं अभी सवाल पूछने के लिए, एक पेन और पेपर जरूर रेडी रखिए। वो जो भी रेमेडी बताती हैं उसे नोट करना बहुत जरूरी है। बॉयज का कौन सा? बॉयज के लिए आप वेस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं या नॉर्थ भी ले सकते हैं, बट दे शुड नॉट स्लीप इन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉट इन साउथ वेस्ट। हाँ जी, साउथ वेस्ट में नहीं सोएं, साउथ ईस्ट में नहीं सोएं, और साथ में अगर आप उनको नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोएं। ओके, ठीक है जी। और उनके सोना है उनको साउथ डायरेक्शन में सुला सकते हैं या वेस्ट में, दैट इज वेरी गुड फॉर देम, इवन द नॉर्थ ऑल्सो।
Okay. और फॉर द Thank you. गर्ल्स, जी हाँ, ठीक है सर। Yeah. Thank you very much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi. Hello, can you hear Just us? I have a question for Reva ji. हाँ जी, प्लीज पूछिए. मेरा नाम मनिंदर है and I don't know like my date of birth. I just need to know. I'm planning to give my registered nurse exam. So which month I should give? मनिंदर जी, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जानना चाहते हैं तो आप कॉल करें रितेश जी को. ही विल डेफिनेटली लेट यू नो. 510. मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मुझे मेरा क्या है. आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अगर आप पूछना चाहते हैं फिर भी रितेश जी से बात करिए. 5109313107. हाँ, अगर आपको अपने घर की डायरेक्शंस को लेके आप जानना चाहते हैं कि कहाँ बैठ के अपनी स्टडीज करें, कैसे तैयारी करें, वहाँ हम जरूर आपकी मदद कर सकते हैं. तो ठीक है, मैं आपको हम अभी मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं नई जगह मूव हो रही हूँ, वहाँ फिर मैं आपको कॉल करूंगी, स्केड्यूल करूंगी. बिल्कुल आप कर सकती हैं. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. जी, थैंक यू मनिंदर जी फॉर कॉलिंग. आप फोन कर सकते हैं रेवा जी को 5108683338 पर. हेलो, you're live on air with रेवा जी. मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम है. आप विनीता जी, could you please turn off the radio in the background? या जस्ट टर्न ऑफ. या Thank you very much. हाँ, मुझे पता करना, मेरे घर का जो एंट्रेंस है वो 141 डिग्री साउथ ईस्ट है और किचन का जो एंट्रेंस है वो 134 साउथ ईस्ट है, बट जो गैस स्टोव है वो 23 डिग्री 9 नॉर्थ ईस्ट में है. तो क्या ये करेक्ट है कि कैसा है? आपने सबसे पहले तो अपने घर का जो एंट्रेंस बताया, दैट इज करेक्ट. 141 डिग्री आप साउथ ईस्ट से एंटर कर रही हैं. दैट इज राइट. यस. बिल्कुल. अब ये बताइए कि जो आपका किचन है, मैं किचन स्टोव नहीं, आपका किचन का ये भी नहीं बोलिए कि जो दरवाजे का आप मुझे बता रहे हैं वो डिग्री नहीं चाहिए. दैट आई वांट कि विच डायरेक्शन इट इज हैविंग, बिकॉज यू आर एंटरिंग फ्रॉम जो किचन में एंट्री करते हैं साउथ ईस्ट है. नहीं, अभी आप साउथ ईस्ट से ही घर का एंट्रेंस साउथ ईस्ट में ही है. एकदम एंटर करते ही आपका किचन है क्या? नहीं, जैसे एंट्री करेंगे जो घर का दरवाजा है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, फिर किचन में जैसे एंट्री करेंगे, एंट्री लेके जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे तो फिर किचन पड़ता है. इमीडिएटली वही पूछ रहे हैं. इमीडिएटली एंटर करते ही लेफ्ट साइड में किचन आ जाता है या थोड़ा साउथ की तरफ किचन है आपका? हाँ जी, साउथ की तरफ है, बट जो गैस है, जो उसका मतलब गैस स्टोव है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके मैं खाना बनाती हूँ. आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग करके खाना बनाते हैं आप. और जो दरवाजा है या हॉलवे है जिसमें आप खाना बना रहे हैं, किचन ओपन किचन है या कैसे है? ओपन किचन है. ओपन किचन है और आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रही हैं. तो साउथ जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके कर रही हैं तो जो साउथ वेस्ट आपके पीछे आ रहा है, बैक साइड पे आ रहा है. साउथ वेस्ट आ रहा है. तो जो सबसे पहले तो हाँ जी, साउथ वेस्ट आ रहा है. तो फिर आप ये देखिए कि अगर साउथ वेस्ट आपके बैक है तो किचन आपकी साउथ ईस्ट में नहीं है, किचन आपकी साउथ वेस्ट में है. किचन इज नॉट इन द साउथ ईस्ट बिकॉज यू आर एंटरिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट. जैसे ही एंटर करेंगे तो बिल्कुल जो आपका कॉर्नर है वो साउथ में आता है. एंटर करते ही लेफ्ट साइड में अगर आपका किचन आ रहा है एंड वाइल कुकिंग यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. व्हेन यू आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट देन साउथ वेस्ट इज बिहाइंड यू. तो आपके पीछे अगर साउथ वेस्ट है तो आपकी किचन साउथ वेस्ट की तरफ आ रही है, आप वहां करके खाना बना रहे हैं. एंड दिस इज रिलेटिव विद द मेल मेंबर ऑफ द हाउस. वहां के लिए साउथ वेस्ट के बीच में अगर किचन होती है तो कोई ना कोई घर के मेल मेंबर, चाहे उनकी जॉब को ले लीजिए, उनके हेल्थ को ले लीजिए, कुछ ऐसी चीजें लाइफ के बीच आती हैं. तो सबसे पहले तो आप किचन की डायरेक्शन है उसको ठीक करें. और अगर आप इसकी रेमेडी लेना चाहते हैं तो फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दूंगी कि साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ खाना बना रही हैं तो जहां वाटर सिंक है बिल्कुल ऑपोजिट है या सेमी तो इसका बिल्कुल साउथ वेस्ट में ही आपका पानी का सिंक है, वाटर सिंक है. पहले आप उसको ठीक करिए. वहां पर राउंड मिरर आप सीलिंग लगाइए ताकि जो वो वाटर की एनर्जी है, जो वाटर ड्रेनेज जा रहा है वो उसके बीच में रिफ्लेक्ट कर सके. ओके. सो सिंक के ऊपर मतलब कुछ मिरर लगाने? हाँ, छत के ऊपर में लगा लीजिए. 2 राउंड मिरर, छोटा छोटा मिरर लगाइए. अगर वहां 2 ड्रेनेज पाइप जा रहा है तो लेट दिस ड्रेनेज पाइप रिफ्लेक्ट इन दैट मिरर. यू हैव टू रेक्टिफाई योर साउथ वेस्ट किचन. ओके. सो जो टैब रहता है उसी के ऊपर, उसी दीवार पे लगाते हैं? दीवार पे नहीं, छत पे लगाएंगे. छत पे. ओके. छत पे. ओके. ठीक. उसके ऊपर एक्चुअली वो है वुडन मतलब वगैरह किचन का, उसी पे उस पे लगा सकती हैं आप. ठीक है.
ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपके भी कोई सवाल हैं वास्तु को लेके तो आप रेवा जी से अभी पूछ सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे, या फिर स्टूडियो के बाहर शो के बाद आप बात कर सकते हैं 5108683338। लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Yeah, Reva ji, my question is, when I cook, so I'm facing towards 145 degrees southeast. So is that good It's very or good. It's not? very good. It's very good. It's very good. अब आप देखिए, और आप 145 डिग्री दैट इज टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट, आप उधर देख के खाना बना रही हैं। मीन्स साइंटिफिकली मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा सन राइज कर रहा है वो जब देखेंगे दोपहर को 9 और 12 बजे के बीच में, बिल्कुल जहां आप जिस फेस तरफ खाना फेस करके बना रही हैं पूरी हीट वहां पर आ जाती है 12 बजे तक। अच्छा बिल्कुल जी। सामने सन होगा, तो इट्स वेरी गुड। इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर ड्राइविंग फोर्स, और जरूर आप खाना बनाते इंजॉय भी कर रही हैं और सब खाते भी इंजॉय करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank you और very कभी much. हमें भी बुला लीजिएगा, मैं भी इंजॉय करूंगी आपके साथ। हाँ जी, श्योर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। और रेवा जी अकेले तो आएंगी नहीं, उनको मैं लेके आऊंगी। चलिए ठीक है, चलेगा। आप मीरा जी, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। Thank मीरा you जी, very आपकी तो much. आवाज ही कि हम लोग दीवाने हैं। थैंक यू और सबसे बड़ी बात है, ईरा रेसिपी बहुत अच्छी देती है, भूलिएगा नहीं। अरे वाह, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। Thank you for coming in. Always Thank you for calling in as well. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. हाय, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। हाँ जी, प्लीज बताइए। लास्ट वीक रेवा जी कुछ लोन पेपर्स के बारे में बता रहे थे जो मैंने लिखा नहीं था, तो मुझे वो बता दें दोबारा कि नहीं थी कि डायरेक्शन। हाँ, देखिए, लोन्स पेपर के ऊपर में आपने सबसे पहले देखिए कि अगर आपका लोन पेपर बैंक से रिलेटेड है, अगर बैंक से मॉर्गेज आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कुछ कराना है, आपको लोन अप्रूव करना है, तो आप अपने घर में उस रेमेडी को करेंगे। जो फाइल्स है नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, उसके ऊपर में एक डिवाइन हॉर्स हम रेडी करके देते हैं, उसको उस पर रखिए ताकि वाइल फेसिंग इट शुड फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ, वहां से आप पूरा फायदा उठाइए। या अगर आपको बैंक का मॉर्गेज पे करना है या बैंक से अगर आपका कोई और इश्यू है, उन पेपर्स को आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। डोंट कीप ऑल दिस पेपर्स इन साउथ वेस्ट। ओके, तो मेरे को लाइक अप्रूवल तो इट्स ओके डन, जस्ट वी हैव टू पे द मॉर्गेज टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द बेडरूम और नॉट द बेडरूम, द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, क्योंकि दैट इज, हाँ, दैट इज रिलेटेड विद द एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट से क्या है कि हम जल्दी जल्दी हमारे बिल्स पे, हमारी मॉर्गेज रुके नहीं, तो अगर उसको हम साउथ वेस्ट में रख देंगे तो वो मॉर्गेज हमारी रुक जाएंगी। ओके, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हाउस में। जी बिल्कुल, इट इज द एयर एलिमेंट, वो आपको जल्दी जल्दी इन सब चीजों से बाहर लेके आएगा और आपकी प्रॉपर्टी ग्रो करेगी। फिर उसके लिए हमें डिवाइन उसकी जरूरत नहीं है। उसकी नहीं है, उसके नहीं है, वो उसके लिए है कि जहां आपको लोन अप्रूव कराना है या आप रीफाइनेंस के लिए बात करना चाहते हैं या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कुछ आपकी डील इश्यूज हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, टू एनर्जाइज, टू एनहांस मोर पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच रेवा जी। यू ऑलवेज वेलकम डियर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। स्टे ट्यून। रेवा जी, फोन्स तो और बहुत सारे आ रहे हैं, लाइटें तो जल रही हैं यहाँ पे, पर अनफॉर्चुनेटली टाइम को देखते हुए हम और कॉल्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें हमारा ट्रिविया भी करना है। तो जिन लोगों के फोन्स अभी आ रहे हैं और हम नहीं ले पा रहे हैं, तहे दिल से माफी चाहते हैं। आप लोग रेवा जी को शो के बाद जरूर फोन कर सकते हैं। नंबर है 5108683338। वंस अगेन 5108683338। और रेवा जी, ट्रिविया से पहले तो हम बात करना चाहते थे आपसे कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के साइलेंस कोर्स में जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल, मैं साइलेंस कोर्स में जा रही हूँ 3 दिन के लिए। 3 दिन का साइलेंस कोर्स मैं सोच भी नहीं सकती। इट्स रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। आपको पता है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। 27, 28, 29 yes, I will be the श्री के साथ। yes, यही तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थैंक्स टू गॉड जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और श्री के साथ में। मैं तो अपने सभी लिस्टनर्स को कहती हूँ, स्टिल दे आर हैविंग फ्यू डेज विद अस, व्हाई डोंट दे कम एंड ज्वाइन। एब्सोल्युटली, रजिस्ट्रेशंस तो अभी भी ओपन है। तो लिसनर्स, श्री आ रहे हैं 26 को बे एरिया में 6 सालों के बाद, और 27, 28 और 29 जून को, 27, 28 एंड 29 जून सांता क्लारा कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है हैप्पीनेस प्रोग्राम। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टू रजिस्टर आप लॉग ऑन कर सकते हैं myhappinessprogram.org पे।
और हमारे साथ में रेवा जी, आपको मालूम है राजश्री पटेल, राजश्री दीदी जो हैं, जी हाँ जी, जो हु इज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इन द यूएस इन द बे एरिया. शी वाज हियर विद अस ऑन द आर्ट ऑफ लिविंग शो एंड शी विल ऑल्सो बी ऑन द फोन विद मी एट 4:30. तो लिसनर्स आप जरूर सुनिए. एंड लाइक रेवा जी सेड, शी विल बी देयर. तो कुछ नहीं तो रेवा जी से मिलने की अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है. लेकिन इस समय मैं मिलने से भी ज्यादा मैं अपने स्पेशल थैंक्स सतिंदर ग्रेवाल जी से करूंगी कि शी इज माई टीचर ऑल्सो. यस ऑफ कोर्स, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के बीच में लेकर आई थी सतिंदर ग्रेवाल. वेल लिसनर्स, तो अगेन वंस अगेन myhappinessprogram.org और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं इस प्रोग्राम के, मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन एंड सुनीता ब्यूटी सैलून, उनको भी हम थैंक यू बोलते हैं. और रेवा जी, तो हमारा ट्रिविया हम शुरू करते हैं. जी हाँ, हमारे 3 प्राइजेस हैं लिसनर्स. एक है ट्रैवलोपॉड की तरफ से $25 का गिफ्ट वाउचर व्हेन यू बाय 2 टिकट्स टू इंडिया. आपको $25 उस पर ऑफ मिल सकते हैं. दूसरा हमारा प्राइज है स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन एंड द थर्ड वन इज सुनीता ब्यूटी सैलून. तो हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है आज का कि रेवा जी बता रही थी मिरर्स के बारे में, तो आपको सिर्फ एक जवाब देना है सिंपल सा. विच वॉल शुड द मिरर बी प्लेस्ड ऑन? कौन सी दीवार पे आईना जो है, मिरर है, वो लगाना चाहिए? सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान जवाब है. अगर आप रेवा जी का पूरा शो सुन रहे थे तो आपको ये जवाब और इसके साथ में मेरा भी एक सवाल है कि इट शुड बी स्क्वायर और राउंड. इट शुड बी स्क्वायर और राउंड. ऑल राइट. तो कौन सी दीवार पे मिरर लगना चाहिए? वो स्क्वायर होना चाहिए या राउंड होना चाहिए? पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो 510-770-1550 पे आप फोन कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं. हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं सुनीता ब्यूटी सैलून, उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com पे, या फिर मिर्च एंड ऑल्सो मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, दैट इज मिर्च मसाला milpitas.com. तो और साथ में ट्रैवलपॉड तो स्पॉन्सर हैं ही हमारे. दिस इज द राइट वे कि अगर आप अभी इंडिया के लिए जा रहे हैं या अपना बना रहे हैं प्रोग्राम, कहीं भी जा रहे हैं, तो एक ही नंबर है, दैट्स ट्रैवलपॉड. एंड आई रियली लाइक ट्रैवलपॉड. एब्सोल्युटली. ट्रैवलपॉड सर्विसेज आर ऑसम, एक्सीलेंट. रेवा जी के एंडोर्स्ड है ट्रैवलपॉड. देयर इज नो अदर वे दैट यू शुड बी थिंकिंग. अभी छुट्टियां भी तो हैं, यू मस्ट बी प्लानिंग. सो 1-855-340-6333 or travelopod.com is the place to go if you're looking for lowest fares always and 24/7 live support. So रेवा जी लेते हैं ये वाला कॉल. जी हाँ. Hello, you're live on air with रेवा जी. Yeah, hello Reva ji, hello Ira. Hello ji. Yeah, the answer is north pole or northeast. North, east or northeast. Yeah. What's your name, ma'am? और कहाँ से फोन कर रहे हैं हमें? Yeah, and second answer is mirror is always should in square or rectangle shape. Square or rectangle shape, not in round. What's your name and where are you calling us from? My name is Rashmi. I'm calling from Milpitas. Thank you, Rashmi. Thank you so much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hello. हाँ जी. Yes. Yes. I'm going to say is north and northeast side we have to always put mirror, and south is never put it. And then the shape has to be on rectangular and rectangular shape. Rectangular shape. What's your name and where are you calling us from? And my name is Meena. I'm calling from Fremont. Meena ji. Yes. Okay, thank you. Square and rectangular shape. Both shapes. Square or rectangular. All right. Thank you, Meena. Thank you for calling us. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. What's your name and where are you calling? Hi, my name is Nidhi. I'm calling from Foster City. Nidhi, could you please turn off the radio in the background? Yeah, it's done. Thank you very much. Yeah. So the side should be north or northeast, and the shape of the mirror should be square and or rectangular. All right. Thank you so much for calling us, Nidhi. Thank you so much. Thank you very much. Hello, you're live on air with Reva ji. Hello. Hello. Yes. Yeah, the answer is for Reva ji question. We should put into the north and northeast wall in the rectangle and rectangle and a square shape. This is Vinita from San Ramon. Vinita ji from San Ramon. Thank you, Vinita ji. Thank you for calling. Stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, ma'am. I need to answer the question. Please go ahead. It is on the east and west, north and east side of the house, and it has to be square. North and east, and it has to be square. Ma'am, what's your name and where are you calling us from? I'm calling from San Ramon. My name is Laila. Raina? Laila. All right, Laila. Thank you so much for calling us and stay tuned.
Hello, you're live on air with Reva ji. Hello, this is Chaitra. Hi, Chaitra. Yes. And the answer is the mirror should be placed on north or northeast. Okay, Chaitra, where are you calling us from? Or Pleasanton. From Pleasanton. Okay, and what is the second answer? Part B. It should be rectangular or... It should be rectangular or square. Is that what you said, Chaitra? Can you hear us? Are you still with us? Yes. All right. Thank you very much, Chaitra. Thank you for calling in. Hello, you're live on air with Reva ji. Hello. Hi. My answer for today's trivia is the mirror should be northeast direction, and the pocket should be square or rectangle and not round. All right. What's your name and where are you calling us from? So Divya from Fremont. Divya from Fremont? Mm-hmm. Thank you, Divya. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Yeah, my answer is mirror should be on the north or the east walls, or it should be square or rectangular. All right. What's your name? Anita from Fremont. Anita from Fremont. Thank you so much for calling in. Hello, you're live on air with Reva ji. Hello, Revati. I have answer for trivia. The mirror should be on north or northeast side, and it should be rectangle or square. Okay. What's your name and where are you calling us from? This is Anjali from Fremont. All right, Anjali. Thank you so much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. Hi, this is Kamaljeet. I'm sorry. Could you turn off the radio, please? This is Kamaljeet. Hanji, Kamaljeet. Yeah, and the answer is northeast and square or rectangular. कमलजीत कहाँ से फोन कर रहे हैं आप हमें? फ्रीमॉन्ट. ऑलराइट कमलजीत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन. और लेते हैं हमारा आखिरी कॉल. हेलो, you're on air with Reva ji. Could you please turn off the radio? Yes. Hi, my name is Aishwarya and I'm calling from San Jose. Hi, Aishwarya. To answer Reva ji's question, the mirror should be placed on the wall facing on north or northeast, and they could be in the shape of square or rectangle. All right, Aishwarya, thank you so much for calling in. और इसके साथ में हमारा ट्रिविया जो है वो ऑफिशियली क्लोज होता है. बहुत सारे जवाब आए, तो जब तक रेवा जी आप सही विनर या जो ट्रिविया का रैफल है वो पिक कर लीजिए, तब तक मैं हमारे लिसनर्स को हमारे स्पॉन्सर्स की डिटेल्स बता देती हूँ. सो लिसनर्स, हमारे जो प्राइजेस हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं बाय ट्रैवलोपॉड, सुनीता ब्यूटी सैलून एंड मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन. ट्रैवलोपॉड के लिए भाई अगर आपको चाहिए कि आपको बेस्ट फेयर मिले, लोएस्ट फेयर मिले, सबसे अच्छी सर्विस मिले, 24/7 लाइव सपोर्ट रहे, तो आपको फोन करना है 855-340-6333 पर. एंड यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू travelopod.com. बट इफ यू वांट मोर डिस्काउंट्स, इफ यू वांट बेटर डील्स, देन इट इज रिकमेंडेड दैट यू कॉल देम एंड मेक योर बुकिंग्स. 855-340-6333. Then we have Sunita Beauty Salon. उनका एड्रेस है 40976 Fremont Boulevard, Fremont 94538. एंड टू मेक एन अपॉइंटमेंट आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-797-8955. और उनकी वेबसाइट है sunitabeautysalon.usa.com. हमारे तीसरे स्पॉन्सर है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन एंड दे हैव द बेस्ट सिजलर्स इन टाउन. उनका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स 95035. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कुड लॉग ऑन टू mirchmasalamilpeters.com. सो रेवा जी, डू वी हैव द विनर्स? जी हाँ, मैं बिल्कुल विनर्स के लिए सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगी आप सबका. आपके साथ में हमारे साथ जो जुड़े थे सबका ही आंसर सही था, किसी का आंसर नहीं. सबने सही जवाब दिया. बिल्कुल सबका आंसर सही था. रश्मि फ्रॉम मिलपीटर्स, मीना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, नीति फ्रॉम फोस्टर सिटी, वनीता फ्रॉम सैन रोमन, और चैत्रा फ्रॉम प्लेजेंटन, दिव्या फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, अनीता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, अंजलि फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, कमलजीत फ्रॉम फ्रीमॉन्ट एंड ऐश्वर्या फ्रॉम सन होसे. और जो हमारे साथ में आज विनर थे, सबसे पहले जिन्होंने मिर्च मसाला का लंच जी जो विन किया है, शी इज वनीता फ्रॉम सैन रोमन. मिर्च मसाला का लंच उन्होंने विन किया है. विनीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन की तरफ से लंच फॉर 2 पीपल. तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं era@radiozindagi.com. सेकेंड जिन्होंने सुनीता ब्यूटी सैलून का जीता है, शी इज मीना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट.
ऑल राइट मीना जी, आपने जीता है सुनीता ब्यूटी सैलून की तरफ से 1 फ्री ब्लीच व्हेन यू बाय 1 सेशन ऑफ फेशियल। तो जब आप फेशियल लेते हैं आपको फ्री ब्लीच मिलता है। दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। एंड द लास्ट हमारे साथ में विनर है कमलजीत फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, जिन्होंने $25 का कूपन लिया है फॉर द टिकट to sponsored by Travelopod. Yes. So Kamaljeet ji, आपने जीता है a $25 gift voucher when you purchase 2 tickets to India, and this is sponsored by Travelopod. So congratulations all the winners. आप सबने जो ये जीते हैं आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। और बाकी सभी को 10% डिस्काउंट विथ मैंगो लस्सी फ्रॉम मिर्च मसाला। अरे वाह, क्या बात है, ये तो हुआ सोने पे सुहागा। ऑल राइट, टुडे इज योर लकी डे। तो सारे के सारे जो भी कॉलर्स, सभी लिसनर्स मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पर, और मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको आपके कूपन जो है वो भेज दूंगी। तो रेवा जी, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर शो, लेकिन बिल्कुल जा रहे हैं एंड ऑफ द शो के लिए। तो हम हो ही रहे हैं, टिप मैं जरूर दूंगी। और उसके साथ साथ में मैं अपने सभी लिसनर्स को ये भी बताना चाहती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए दे शुड कम फॉरवर्ड, दे कैन जॉइन अस और पूरा फायदा उठाएं इस अपॉर्चुनिटी का। और साथ ही साथ में अगर कहीं पे भी बिजनेस पैकेज के साथ साथ होम पैकेज के लिए अगर वो कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो आर्ट ऑफ लिविंग के लिए तो जो सब जा सकते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सभी प्रोग्राम्स के बारे में, और उसकी डिटेल्स मिलेंगी आपको myhappinessprogram.org पर। और रेवा जी को आप फोन कर सकते हैं 510-868-3338 पर। उनका दूसरा नंबर है 682-521-3263। और आपके घर में गेस्ट तो वेकेशन चल रहा है और कुछ ना कुछ फ्रेंड्स आते रहेंगे, सब चलता रहेगा। और आज की जो मैं टिप देके जा रही हूँ दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी है। उसके लिए दैट इज फॉर द हार्मनी, एनर्जी ऑफ हार्मनी। On a table in the southwest corner of your house, keep big crystals, crystal balls, crystal grapes, and heart-shaped crystals, rose quartz. Because directly over these crystals, keep a table lamp or lighted a bulb. This will keep the crystals highly energized and maintain a constant flow of harmony energy at your home. All right, so that was the tip. रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू द स्टूडियो। आपके बिजी स्केड्यूल से आप इतने सारे क्लाइंट्स के पास में जाते हैं, विजिट करते हैं। बिल्कुल, मैं अभी और भी बताना, अभी मैं बाहर जा रही हूँ। अगेन आई विल बी फ्लाइंग टू दैट्स फ्लोरिडा जी, एंड ईस्ट कोस्ट एंड शिकागो। ऑल राइट, सो रेवा जी, एब्सोल्युटली लिसनर्स, आप जैसे आप जानते हैं रेवा जी ऑल ओवर यूएस ट्रैवल करती हैं, एंड नॉट ओनली हाउस और नॉट ओनली बिजनेस ऑफिस लोकेशंस, शी ऑल्सो कंसल्ट्स फॉर स्टोर्स, फॉर गैस स्टेशंस, फॉर गैस पंप्स, लिकर स्टोर्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, इन सब जगह भी रेवा जी कंसल्ट करती हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है, आप रेवा जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फोन कीजिए 510-868-3338 पर। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे रेवा जी ब्लॉग भी लिखती हैं। अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, रेवा जी बहुत सारा ज्ञान जो है वो डेफिनेटली वहां पे भी देती हैं। उनका ब्लॉग है divinevastu.net पर। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं at divineavc@gmail.com। वेल रेवा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स, एंड लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डिवाइन वास्तुज। दिस इज द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। हमेशा होते हैं थर्सडे को 2 से 3 रितेश जी और 3 से 4 रेवा जी, और होते हैं वेंसडे मॉर्निंग फ्रॉम 9 to 10 एंड डिवाइन जंक्शन, जहां पे आते हैं डिवाइन वास्तु और डिवाइन इंट्यूशन की फोर्सेस, साथ में बनता है डिवाइन जंक्शन। तो दिस इज आरजे ईरा साइनिंग ऑफ। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि वापस आ रही हूं मैं आपके लिए लेके एक बहुत ही प्यारा शो। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.